प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं एमटीएस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एमटीएस के एग्जाम के ही क्वेश्चन हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एमटीएस का एग्जाम आ चुका है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन को अगर आप इसके स्टेप्स देखेंगे तो आप एमटीएस के एग्जाम में मैथ्स का पेपर जो है वो आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। तो जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है कि स्क्रीन पे क्या क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हमारा कि अगर g का 60% h का 4/5 के बराबर है तो g h का लगभग कितना प्रतिशत होगा। तो यहाँ पर g का 60% का मतलब होता है गुणा 60% मतलब 60/100 और h का मतलब गुणा 4/5। काट देंगे इसे हम यहाँ से 0 से 0 गया, 2 3 6, 2 5 10, 5 से 5 गया, यानी g/h हो गया हमारा 4/3। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो समझ लीजिए, क्योंकि साथ साथ में मैं गलतियां भी बताऊंगा जो स्टूडेंट जनरली गलती करते हैं, उस पे ज्यादा फोकस करना है ताकि तुम आसानी से पेपर क्वालिफाई कर सको। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं, 4/3 की जगह 3/4 लिख देते हैं, क्योंकि g के आगे 3 है। बट ऐसा नहीं होता, g हमारा यहाँ पे h जो है वो नीचे आया है, यहाँ पे 3 जो है वो इसके नीचे आएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारा 4/3 हुआ, तो अब इसने बोला है g h का लगभग कितना प्रतिशत है। तो h का कितना प्रतिशत है, कितना हमारा इंक्रीमेंट है, हमारा 4। बस h का कितना ज्यादा या कम तो बोला नहीं उसने। जिससे कंपेयर करते हैं उसे नीचे और जिसको कंपेयर करते हैं उसे ऊपर रखते हैं, गुणा में 100। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1/3 हो जाएगा। 1 हमारा होता है 100% और 1/3 होता है हमारा 33.33। तो हम कह सकते हैं 133.33%, यानी ऑप्शन नंबर 2। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। जैसे हमसे बोला गया है, ये जो है मिश्रण का, आपको क्वेश्चन दिख भी रहा होगा यहाँ पर कि एक जो है 1200 की राशि है, 4 वर्ष बाद जो मिश्रधन है वो 1800 होता है। अब 1200 की राशि 1800 की हो रही है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। तो मतलब ब्याज कितना मिला होगा, 600 रुपए। तो हमारा 600 रुपए ब्याज हो गया, बराबर में मूलधन कितना था, 1200। दर हमें निकालनी है और ये 4 साल का है ब्याज हमारा। सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कट गया, यहाँ पे हो गया 100 पे और ये हो गया 6 दूनी 12। अब यहाँ से काटेंगे 50 पे, ये हो गया 25 और ये हो गया 2। तो हम कह सकते हैं कि R हो गया 25/2, यानी कि 12.5%, यानी ऑप्शन नंबर 2। तो बात करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 की। जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको कि ये समय और कार्य का क्वेश्चन है। ए अकेले किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उससे 20% ज्यादा कुशल है, यानी कि बी जो है 20% ज्यादा कुशल है, तो मतलब बी जो है कम दिन लेगा काम करने में। तो कैसे करेंगे, कितना 20%, तो 100/20 नीचे प्लस करेंगे। क्लियर हुआ पॉइंट ये, क्योंकि हमें 20 का कुशल दिखाना है। तो 12 से 12 गया, यानी कि 10 दिन, यानी बी कितने दिन ले रहा है, 10 दिन ले रहा है। सी जो है बी से, अब बी से कंपेयर कर रहा है, सी जो है बी से 25% अधिक कुशल है। तो 25% मतलब हो गया, अब नीचे करेंगे 125 कर देंगे, 100 में 25 जोड़ेंगे, 25 चौक 100, 25 पंचे 5 दूनी 10, यानी कि सी कितने दिन ले रहा है, 8 दिन। अब हमसे बोला है कि बी और सी मिलकर कितने दिन में काम पूरा कर सकते हैं। तो पहले हम इसकी वो करेंगे, टोटल कार्य निकालते हैं। तो ये कुछ हो जाएगा हमारा 12 8 और ये 24 भी नहीं आएगा, 30, ये अपना जाएगा 240 करके देखिए। ये हो गया 12 के पाड़े में कब आता है, 20 पे, ये हो गया 24 पे और ये हो गया हमारा 8 के पाड़े में 30 पे। अब इसने हमसे बोला है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो टोटल हमारा जो एफिशिएंसी है वो हो गई 54, बी और सी की। कुल काम कितना है, 240। काट देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 9 के 3 के पाड़े से कट जाएगा, 3 8 24, 3 के पाड़े में 3 निकम 3 3 8 24, 40/9। तो हमारा बी और सी का जो आंसर आएगा वो फोर्थ ऑप्शन आएगा, 40/9। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि हमारा किसका है, क्रय और विक्रय मूल्य, यानी कि लाभ और हानि का है। इसमें बोला है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। तो पहले हम एमपी लिखते हैं, फिर एसपी लिखते हैं और सीपी। सीपी से एसपी आता है, एमपी से भी एसपी आता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से, अंकित मूल्य यानी क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 125। अब इसने बोला है कि वस्तु पे 8% की छूट दे रहा है, तो 125 पे 8% की छूट दे रहा है, यानी कि 92/100 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। अब इसने बोला है विक्रय और क्रय के बीच में अनुपात निकालना है, यानी इन दोनों का अनुपात निकालना है। अब इस पे फोकस करना सिर्फ। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 पंचे, 25 के पाड़े में 25 चौक हो जाएगा हमारा, ये 4 दूनी 8, 4 3 12, ये होगा 23 और ये इससे कट जाएगा 20 पे। तो हमारा कुछ आ रहा है 23/20, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये ग्राफ का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है
कि हमें डाटा दिया हुआ है चैन, कैफे चैन को पता लगाने के लिए, जो हमारे कैफे है उसको कितना लोग पसंद करते हैं और कितना नहीं, उसके ऊपर क्वेश्चन है ये। तो हमें अनुपात निकालना है कि कितने लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और कितना सबसे कम लोकप्रिय है। तो सबसे ज्यादा वाला, जैसे कि आपको ग्राफ में दिखा होगा वहां पे पाई चार्ट में, सबसे ज्यादा जो है वो हमारा कितना प्रतिशत है, हमारा 26% है। और सबसे कम वाला निकालना है, सबसे कम वाला कौन सा है, सबवे, यानी कि 13%। अब इनका अनुपात निकालना है तो हम निकाल लेते हैं 13 कम 13, 13 दूनी 26, यानी कि 2:1, यानी ऑप्शन नंबर 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ पे समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने को बोला है। तो समलंब चतुर्भुज हमारा कुछ ऐसा होता है, इसमें हमारा जो होता है, ये हमारे ए समांतर भुजा होती है, ए और बी, और ये ऊंचाई होता है। तो हमें ये फॉर्मूला होता है हाफ गुणा में ए जमा में बी गुणा में एच। हमें समांतर भुजाएं दे रखी हैं, कितनी है, 15 और 20, और दोनों के बीच की दूरी भी दे रखी है 12। तो इससे हम काटेंगे 6 पे, ये होगा 35, और 35 चिक कितना होता है हमारा 210, यानी कि 210 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक औसत का क्वेश्चन है। औसत में क्या बोला है कि 24 छात्र हैं जिनकी औसत आयु 15 है। अब 24 यानी कि NAT का फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग। 24 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 15 चौक 60, 15 दूनी 30, और ये 360। अब बोलना शिक्षक शामिल हो गए, यानी कि अब कितने लोग हो गए, 25 लोग हो गए। और औसत में 1 की वृद्धि हुई, यानी कि 16 हो गया, 15 था अब 16 हो गया। इसको गुणा करते हैं तो ये 15, 25 और 16 को करेंगे तो हमारा आएगा 400। तो अब शिक्षक के ऐड होने की वजह से ही बढ़ा है ना, तो कितना बढ़ा है हमारा, ये 40 बढ़ा है। तो ये हमारी शिक्षक की आयु होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 जो ग्राफ का क्वेश्चन है, स्क्रीन पे हमें बोला है कि B3 में पुस्तकों की कुल संख्या, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है। तो B3 में हमारा जो टोटल अगर हम देखेंगे तो क्या क्या है, 465, 457 और 456। इन तीनों को प्लस कर देंगे। अगर प्लस करते हैं तो हमारा आ गया 7 5 15, 15 6 8, यानी इकाई का अंक 8 कौन से ऑप्शन में है हमारा, फोर्थ ऑप्शन में। आगे प्लस करने की जरूरत नहीं है, इकाई के अंक से कंफर्म हो गया कि ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा हमारा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, जो कि अगेन मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। इसने बोला है 2 शंकु दे रखे हैं, उनका आयतन बराबर है, यानी 1/3 पाई r1 स्क्वायर और h1, 1/3 पाई r2 का स्क्वायर और h2, ये दोनों हमारे बराबर दे रखे हैं। अब इसने बोला ऊंचाइयों का अनुपात 4 और 9 है। तो 1/3 पाई से 1/3 पाई गया। r1 स्क्वायर ऊंचाई हमारी पहले वाले की 4 है और दूसरे वाले की 9 है। अब इसने बोला है आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। तो r1 का स्क्वायर और ऊपर में r2 का स्क्वायर, ये हो गया 9/4। अब दोनों पे स्क्वायर था, जब हटेगा तो इस पे रूट आ जाएगा। ये होता है 3 का और ये 2 का, यानी कि 3:2, यानी ऑप्शन नंबर 1। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। जैसे कि अगेन औसत का क्वेश्चन है। इसने बोला, यहाँ पे बोला है 6 लड़कियों के समूह में 38 किलोग्राम वजन वाली लड़की जो है, उसके स्थान पर एक नई लड़की आती है, जिसकी वजह से औसत जो है वो 2.5 किलो बढ़ जाता है। तो जो औसत में वृद्धि होती है ना, तो जितने लोग होते हैं, क्योंकि एक के स्थान पर दूसरी आ गई है, तो अभी भी मेंबर कितने हैं, 6 हैं। तो 2.5 किलोग्राम बढ़ा है, तो वो 6 से गुणा कर देंगे हम। तो 2.5 चिक 25 चिक कितना होता है हमारा, 5 चिक 30, 6 दूनी 12, यानी कि 15 हो गया हमारा ये। क्लियर। अब बात करता है कि अब 15, पहले था 38, जो लड़की गई है उसका 38 वजन था। अब इतनी वृद्धि हुई है, तो किसकी वजह से हुई है, इसकी वजह से हुई है। तो 38 में 15 प्लस कर देंगे तो ये कुछ हो जाएगा 53 किलो, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। यहाँ पे बोला है रवि ने एक कुर्सी 40% हानि पे बेची और विक्रय मूल्य दे रखा है, और क्रय मूल्य निकालना है। तो जब हमें क्रय मूल्य निकालना होता है तो नीचे प्लस या माइनस करते हैं। मतलब विक्रय मूल्य हमें 900 दे रखा है, 100 अपॉन में 100 लिखते हैं। अब क्योंकि हमें पहले का मूल्य निकालना है, यानी क्रय मूल्य निकालना है, तो नीचे प्लस या माइनस, हानि हो रही है तो माइनस और लाभ होता है तो प्लस। तो ये हो गया 900, ये हो गया 100 और ये नीचे हो गया 60। इसको हम काटेंगे 0 से 0, 6 के पारे में 15 पे, यानी कि 1500 का क्रय मूल्य आ गया, ऑप्शन नंबर 2। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, जो कि एक औसत का क्वेश्चन है। इसमें 3 UVW का औसत जो है 48 है, और V और W का भी औसत 48 है। तो अब औसत हमारा सेम का सेम ही है, यानी एक कम होने के बावजूद भी औसत वही रहा है। तो मतलब U की वैल्यू हमें निकालनी है, तो U की वैल्यू भी क्या होगी, 48 होगी, तभी तो औसत में फर्क नहीं पड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा C, ऑप्शन 48। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो है समय और कार्य का है हमारा, कि एक कृष है, कृष जो है वो 4 दिन में करता है और ऋषि जो है 6 दिन में करता है। तो पहले हम कुल काम निकालते हैं, 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। जो ये हमारी एफिशिएंसी का रेशियो आता है, इसी रेशियो में पैसे बढ़ते हैं। तो हमसे बोला है ऋषि वाला था हमारा, तो ऋषि का निकालना है तो 2
टोटल कितना हो गया हमारा 5 इंटू में जो रुपए बांटने हैं वो हो गए 1600, तो हो गया 5 या 15, 5 दूनी 10, यानी कि 640 रुपए मिलेंगे ऋषि को, यानी ऑप्शन नंबर 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ये भी अगेन टैबुलर क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे डाटा गिवन है 2010 और 2015 में डाले गए वैध मतों का संख्या, यानी कि यहाँ पे देखो डाटा में जो दे रखा है टेबल में, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, वो अवैध मतों का प्रतिशत है, हमें वैध मतों का निकालना है। तो इसने बोला 2010 में 8000 तो टोटल हमारे डाले गए कुल मत हैं, और वैध जो हमारे अवैध है वो 7% है, तो वैध कितने हुए हमारे 93%, प्लस हमसे बोला गया है 2015 का भी, तो 9400 हो गया हमारा, 15 अवैध है, तो वैध कितने हो जाएंगे हमारे 85%। तो इसे सॉल्व करते हैं, 2 0 से 2 0 गए, 2 0 से 2 0 गए, ये हमारा कुछ जाएगा 0, 8 या 24, 8 नहीं 72 और 74, 7 4 440। अब इसको करते हैं जरा, यहाँ पे 85 को 94 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 चौक 20, 9 5 45 और 2 47, 8 चौक 32, 8 नहीं 72 और 75, ये हो गया 0 9 5 4 9 7 9 9 0। अब इनको प्लस करते हैं तो कुछ ऐसा आएगा हमारा डाटा, ये हो गया 0, ठीक है, 0 9 4 13, 9 4 13 और 1 14, 7 14 और 1 15, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 15430। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। जैसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ क्वेश्चन बोलता है कि 2 पहिया वाहन है एक और एक 4 पहिया वाहन है। इसने बोला है इनके वाहनों का संख्या का अनुपात है 11:9, ये संख्याओं का अनुपात है। 4 पहिए वाले वाहन का चौथाई पेट्रोल वाहन है। अब 4 पहिए वाहन का ये हमारे 9 हो गए हमारे, इसका 1/4 जो है हमारा वो हमारे पेट्रोल के हैं, और हमें जो डाटा दे रखा है वो दे रखा है डीजल का, तो जो शेष बचे होंगे वो क्या है हमारे डीजल वाले हैं। तो शेष कैसे निकालोगे, 9x में से इतना माइनस कर दोगे, तो ये हो गया 9x माइनस 9x बटे 4, 9 चौक 36, 36 में से 9 गया 27x बटे में 4, ये हो गए हमारे डीजल वाले। और डीजल वाले को डाटा हमें दिया हुआ है कितना है 81, 81, 27 किया 81, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 12। अब इनसे हमसे पूछा गया है कि 2 पहिया वाले कितने हैं, 11 हैं, तो x की वैल्यू 12 आई है, तो 11x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 इंटू में 11, यानी कि 132, यानी ऑप्शन नंबर 2। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये हमारा औसत चाल का क्वेश्चन है। इसमें बोला है पहली चाल जो है वो 80 है और दूसरी चाल जो है वो है 100। तो हमारा 2xy अपॉन में x प्लस वाई फॉर्मूला होता है औसत चाल का, तो यहाँ इसने बोला है 2xy अपॉन में ये हो गया 100 प्लस 80 यानी 180। तो यहाँ पे कुछ डाटा ऐसा आएगा 0 2 9 18 यानी 800 बटे में 9, तो ये हो गया 9 8 72, 9 8 72, 88 पॉइंट, यानी ऑप्शन कौन सा होगा ए, 8.89 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर 1। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि क्वेश्चन दे रखी है 305.03 प्लस डिवाइड में 61.09 मल्टीप्लाई में 11.47, इसको सॉल्व करना है और लगभग में आंसर निकालना है। तो जब लगभग में है तो इसे राउंड ऑफ ले लेते हैं, ये हमारा 305 मान लेते हैं और ये मान लेते हैं 61, तो 61 पंचे हो गया हमारा, इंटू में 11.47। अगर इसको हम इससे गुणा करेंगे तो 55 से तो बड़ा आएगा, ठीक है। 55 और 60 के बीच में कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 57, यानी ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। पे दिख रहा होगा यहाँ पर हमें m की वैल्यू दे रखी है 8x और n की वैल्यू हमें दे रखी है 6x। हमसे कंपेयर करने को किससे बोला है, m से, तो m कितना है हमारा 8x, कितना कम है, कितना कम है इससे 2 कम है ना, तो 2 ऊपर लिखेंगे, x कैंसिल हो गया, इंटू में 100, 1/4, 1/4 कितना होता है हमारा 25% होता है हमारा, यानी ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है कि अगेन लाभ और हानि का क्वेश्चन है। इसमें हमारा 450 पे बेचने पर, मतलब ये एसपी है और 10% की हानि हो रही है, तो सीपी निकालने के लिए मैंने पहले बताया था नीचे करते हैं, तो हानि हो रही है तो 100 में से 10 माइनस करेंगे यानी 90, तो ये 90 पंचे हो गया, यानी कि सीपी आ गया हमारा 500। अब क्या चाह रहा है वो चाहता है कि किस मूल्य पे बेचना चाहिए कि उसे 12% लाभ कमाना है, तो 12% लाभ कमाना है तो अब की बार ऊपर निकालेंगे क्योंकि सीपी से एसपी निकाल रहे हैं, तो 0 से 0 गया, ये 12 पंचे 60 यानी कि 560, ऑप्शन नंबर 3। तो अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 20 का, जो अगेन मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, जिसमें बोला था आयत की लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर है वो कितना है 16 है, और परिमाप दे रखा है 2l + b जो होता है कितना है 188, और क्षेत्रफल ज्ञात करना है यानी l × b निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 2 से इसे मल्टीप्लाई है भाग कर दें तो 2 × 18, 2 चौक 8 हो गया हमारा, 2 इक्वेशन बनके तैयार हैं, तो b कट गया, 2l बराबर में 94 और उसको प्लस करेंगे तो 6 4 10 9 10 11 110, यानी l कितना आ गया हमारा 55,
अब L की वैल्यू इसमें रख देते हैं इसमें, तो ये हो गया 55 माइनस B इज इक्वल टू में 16, तो 16 इधर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 39, यानी B कितना हो जाएगा 39। अब हमारे पास L भी आ चुका है, B भी आ चुका है, दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई क्योंकि हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो 9 पंचे 45, 45, अच्छा दो ऑप्शन दे रखे हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे 39 और 55 को। 9 पंचे 45, 5 ये 15 4 19, ये अगेन 195, 5 4 9 10 11 और ये 2145, यानी ऑप्शन नंबर 1। तो गाइस जैसे कि आपने देखा कि एमटीएस के 20 क्वेश्चंस हमारे एंड हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आए हमारे एमटीएस के लिए जिससे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो पाए, तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और प्लीज लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।